वैसे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व सैन्य घेराबंदी कर दी है। मध्य पूर्व में इस समय जितना बड़ा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा है मौजूद है, ठीक वैसा ही वर्ष 1998 ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के दौरान भी था। तब यह ऑपरेशन सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया गया था, जिसमें 70 घंटे तक लगातार इराकी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी नेवी ने बमबारी की थी। और इस समय मध्य पूर्व में अमेरिकी नेवी के 2 विमान वाहक पोत मौजूद हैं। अलावा इसके 11 बड़े हमलावर पोत भी हैं। फारस की खाड़ी से अरब सागर तक इनकी तैनाती हो रखी है और इसके साथ 3 छोटे बैटल शिप भी पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं। अमेरिकी विमान वाहक पोत पर इस पर 90 से ज़्यादा स्ट्राइक विमानों की तैनाती है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अभूतपूर्व युद्धक तैयारी कर ली है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बेस पर 240 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का बेड़ा मुस्तैद है। इस बीच F-16 वाइपर फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्धक पॉड एंग्री किटन देखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले इस पॉड को अमेरिका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। साफ है अमेरिका ने कॉम्बैट रेडी जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने की योजना बना ली है। एंग्री किटन एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड है जो AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर दुश्मन के रडार को रियल टाइम में जैम कर सकता है और स्पूफ कर सकता है। ये पॉड F-16, C-130 और MQ-9 रिपर ड्रोन में फिट किया जा सकता है। इस बीच ईरान ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका को लेकर ईरान खुद को पूरी तरह तैयार बता रहा है। इसके लिए रणनीतिक तौर पर कई कदम भी उठाए गए हैं। ईरान की कोशिश दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने और अपनी सुरक्षा के लिए तमाम जरूरी कदम उठाने की है। ईरान का रुख बता रहा है कि उसे भी अमेरिकी हमले की तीव्रता का पता है, लिहाजा ईरान ने भी उतने ही भीषण पलटवार की तैयारी कर ली है। ईरान ने अपनी विनाशकारी मिसाइलें तान दी हैं। घातक ड्रोन भी हमले के लिए तैयार किए गए हैं। साथ ही दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड पर है। इस तैयारी के साथ ही ईरान ने इजराइल का अस्तित्व खत्म करने की धमकी दे दी है। जून 2025 में 12 दिनों तक चली जंग के दौरान ईरान अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। खास तौर पर मिसाइल पावर से ईरान ने इजराइल के बड़े शहरों को दहला दिया था। इस बार ईरान उससे भी घातक हमले करने का दम भर रहा है। इससे समझा जा सकता है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। इजराइल के तमाम शहर ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। इस बात से नेतन्याहू अच्छी तरह वाकिफ है। इसीलिए 12 दिन के बाद चली जंग के बाद से ही इजरायली प्रधानमंत्री लगातार ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने की वकालत करते आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद समाधान न निकल पाने की एक वजह इजराइल की मिसाइल प्रोग्राम वाली शर्त है, जिसे लेकर नेतन्याहू ने ट्रंप पर लगातार दबाव बनाए रखा है। इसीलिए बातचीत के 2 राउंड बेनतीजा रहे और अब जंग छिड़ने की नौबत आ चुकी है। अमेरिका और इजराइल के भारी दबाव के बावजूद ईरान पीछे नहीं हट रहा, यानी वो भी जंग के लिए तैयार है। दावा किया जा रहा है कि तेहरान ने काउंटर अटैक की रणनीति बना ली है। खास तौर पर वो तमाम ठिकाने तय किए जा चुके हैं जहां सबसे पहले जवाबी हमला किया जाएगा।
टीम न्यूज़ नेशन।